सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। एक बार फिर सत्यम न्यूज वेब टीवी पर वक्त हो चला है भदोही जिले की खबरों का। बेबाक, निर्भीक, निष्पक्ष खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए सत्यम न्यूज वेब टीवी के साथ। आइए नजर डाल लेते हैं आज क्या कुछ है भदोही जिले की फटाफट खबरों में। रात में जश्न के बीच 8 वर्षीय एक बच्ची अचानक घर से लापता हो गई। सुबह बच्ची का शव तालाब के समीप झाड़ियों में पाया गया। इस वारदात की खबर मिलते ही इलाके को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया। सूचना मिलते ही एसपी डॉक्टर अनिल कुमार, फॉरेंसिक टीम, सीओ औराई यूपी सिंह, इलाकाई पुलिस व पीएससी के जवान मौके पर पहुंच गए थे। इस वारदात से इलाके में सनसनी फैली हुई है। मामला चौरी थाना इलाके के जियनपुर गांव का है। बताया जाता है कि वारदात की शिकार बच्ची के घर पर वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न हुआ था। वैवाहिक कार्यक्रम के बाद रात्रि में उसके घर भोज का जश्न चल रहा था। इसी जश्न के बीच 8 साल की बच्ची अचानक घर से गायब हो गई। रात से ही परिजन बच्ची की तलाश में जुटे हुए थे और सुबह घर से लगभग 800 मीटर की दूरी पर एक सूखे तालाब के समीप झाड़ियों में उसका शव पाया गया। गांव में हुई इस वारदात से सनसनी फैली हुई है। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। 8 वर्षीय मासूम बच्ची का शव पाए जाने के बाद इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। पुलिस के जवान मौके वारदात तक पहुंचने पर ग्रामीणों पर रोक लगा दी थी। बच्ची के शव की हालात को देख लोगों ने आशंका जताई है कि मासूम 8 वर्षीय बच्ची के साथ मुंह काला कर उसकी हत्या कर दी गई है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर एसपी डॉक्टर अनिल कुमार बेहद गंभीर नजर आए। मौके वारदात का एसपी ने निरीक्षण किया है और परिजनों से मुलाकात कर पूछताछ करते हुए कहा कि मामले का शीघ्र ही खुलासा करते हुए इस मामले में शामिल लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। उधर चौरी पुलिस कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रही है। फिलहाल इस वारदात से इलाके में सनसनी फैली हुई है। अबूझ हाल में आधी रात के बाद अचानक नीम के पेड़ में आग लग गई। आग लगते ही इलाके में हड़कंप मच गया। मामला भदोही शहर के मर्याद पट्टी धौरारा के दलित बस्ती के समीप का है। इलाके के सागर गौतम, प्रेम गौतम, शीला देवी, सुलेमा, जितेंद्र गौतम, बबलू आदि ने बताया कि इसी नीम के पेड़ के समीप चौरा माता की पूजा पाठ की जाती थी। रात को अचानक नीम के पेड़ में आग लग गई। पेड़ पूरी तरह जलकर खाक हो गया। पेड़ की आग से विद्युत केबल भी जद में आ गया है। रात को अचानक पेड़ से उठ रही आग की लपटों को देख इलाके के लोग शोर मचाने लगे। हालांकि तब तक पेड़ जल चुका था। सुबह किसी तरह लोगों ने निजी संसाधनों से आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण पता नहीं चल सका। चौरी थाना इलाके के सरबत खानी के एक इंटर कॉलेज के छात्र पर जानलेवा हमला हुआ है। छात्र को बचाने में उसका साथी भी घायल हो गया है। बताया जाता है कि चौरी इलाके के सरबत खानी गांव में मौजूद नेताजी राजनारायण इंटर कॉलेज के 2 छात्रों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हो गई, जहां एक छात्र ने दूसरे छात्र पर किसी औजार से हमला कर दिया। हमले में औराई थाना इलाके के घमाहापुर निवासी रामजी सरोज का पुत्र कमलेश कुमार सरोज घायल हो गया। कमलेश को बचाने के चक्कर में उसका साथी शुभम सरोज भी घायल हुआ है। दोनों घायलों को आनन फानन में सरकारी एम्बुलेंस से जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया। डॉक्टरों ने जहां शुभम सरोज को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया, वहीं गंभीर रूप से घायल कमलेश को वाराणसी के लिए रेफर कर दिया है। 2 छात्रों के बीच हुई इस मारपीट की घटना को लेकर इलाके में हड़कंप मचा रहा। भदोही जिले के बाल विकास पुष्टाहार में किस तरह भ्रष्टाचार किया जा रहा है, इसका जीता जागता उदाहरण यह वायरल वीडियो है, जहां आंगनबाड़ी से गर्भवती महिलाओं को मिलने वाला तेल बिचौलिया खरीदकर खुले बाजार में बेच रहा है। इसका खुलासा अभोली ब्लॉक के नेवादा रोही के मौर्या बस्ती में उस वक्त हुआ जब आंगनबाड़ी से गर्भवती महिलाओं को मिलने वाला तेल खरीदकर एक बाइक चालक बिचौलिया ले जा रहा था। अचानक बोरे में भरा तेल बाइक से गिरकर सड़क पर बिखर गया।
बस क्या था, अभोली ब्लॉक के नेवादा रोही मौर्या बस्ती के लोगों ने तेल सहित बिचौलिया का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। भदोही जिले के बाल विकास पुष्टाहार में खुलेआम भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। मत कर भाई साहब ऐसा मत कर जानत के रहा है गाड़ी नंबर लिख के तुरंत भेजा, सबने ऊपर भेजा। भाई ऐसा मत कर जा भाई साहब, गाँव ही कहीं तोहरे सब ईमानदारी बताओ कि कहाँ कहाँ है भाई साहब हमसे नहीं भाई कहाँ से आए? पान है और कहाँ पान मिले, कतक पान तो हाँ। गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। फोन के रहे अभोली ब्लॉक के नेवादा रोही गांव के मौर्या बस्ती में वायरल हो रहे इस वीडियो के मामले में जब जिला कार्यक्रम अधिकारी मंजू वर्मा से फोन के जरिए संपर्क करने की कोशिश की गई तो कई बार उनका फोन लगाने के बाद भी नहीं उठा। तो वहीं मुख्य विकास अधिकारी भानु प्रताप सिंह से बात की गई और वायरल वीडियो को लेकर अवगत कराया गया। सीडीओ ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि इस तरह का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। उधर आंगनबाड़ी से मिलने वाले तेल का वीडियो वायरल होने की पुष्टि इलाके के ग्राम प्रधान ने भी की है। परिवार व घर में हो रही रोज रोज की किचकिच से आजिज आकर एक मजदूर ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली है। मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के इब्राहिमपुर गंगा किनारे का है। इब्राहिमपुर निवासी 35 वर्षीय सुजीत कुमार निषाद मजदूरी करता था। सूत्रों की माने तो उसके परिवार में आए दिन कहासुनी होती थी। इसी बात से आजिज आकर घर से कुछ दूरी पर गंगा किनारे मौजूद एक मड़हे में जाकर गमछे के सहारे मौत को गले लगा लिया। गंगा किनारे पहुंची कुछ महिलाओं ने नजारा देख शोर मचाते हुए उसके परिजनों को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। समाजवादी पार्टी से अध्यक्ष पद के भावी दावेदार अख्तर राइन एक सड़क हादसे में घायल हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब भावी उम्मीदवार अख्तर राइन बाइक से अपने घर से भदोही जा रहे थे। आपको बता दें कि नगर पंचायत नई बाजार से सपा से अध्यक्ष पद की दावेदारी ठोकने वाले नई बाजार निवासी अख्तर राइन बाइक से भदोही की तरफ जा रहे थे। तभी मर्याद पट्टी पुराना बस अड्डा के समीप काती लदी एक दूसरी बाइक में उनकी बाइक फंस गई, जिससे वह गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की खबर मिलते ही समर्थकों ने घटना स्थल पर पहुंचकर घायल अख्तर राइन को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। जिला स्वच्छता समिति की बैठक में डीएम गौरांग राठी का लापरवाह मुलाजिमों पर चाबुक चला है। भदोही जिले के अलग अलग विकास खंडों के ऐसे 88 ग्राम प्रधानों को रिकवरी की नोटिस जारी करने का डीएम ने डीपीआरओ को निर्देश दिया है। जिस ग्राम सभा में पैसा मिलने के बावजूद भी सामुदायिक शौचालय का निर्माण नहीं हो पाया है, वह संचालन में लापरवाही बरती गई है। ऐसे 88 ग्राम प्रधानों को रिकवरी की नोटिस जारी की गई है। डीएम ने ऐसे पंचायत सहायकों की सूची भी मांगी है जिनका प्रदर्शन बेहद खराब है। ऐसे पंचायत सहायकों की सेवा समाप्त करने का भी निर्देश जारी किया गया है। जिला स्वच्छता समिति की बैठक में डीएम गौरांग राठी के तेवर काफी तल्ख देखे गए। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के अंतर्गत डीग के प्रेरक अमला प्रसाद मौर्य व भदोही ब्लॉक के कंप्यूटर ऑपरेटर विमल चंद पांडे की सेवा समाप्त करने का डीएम ने निर्देश दिया है। साथ ही सुरियावा विकास खंड के प्रेरक बैठक में मौजूद नहीं थे, जहां डीएम ने वेतन रोकते हुए कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। ज्ञानपुर मुख्यालय मार्ग पर दो बाइकों की आमने सामने हुई जोरदार टक्कर में दो बाइक सवार घायल हो गए हैं। सरकारी एम्बुलेंस से दोनों घायलों को जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था। कुरैया गांव निवासी 30 वर्षीय नीरज सिंह व राम का पूरा निवासी 40 वर्षीय रजनीश पांडे की बाइक आमने सामने टकरा गई। हादसे में कुरैया गांव निवासी नीरज सिंह को गंभीर चोटें आई हैं। जिला अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया है, जबकि रजनीश पांडे का इलाज जिला अस्पताल में कराया गया।
भदोही तहसील बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने एक बार फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट सूर्य प्रसाद द्विवेदी की अध्यक्षता में पहले अधिवक्ताओं ने मीटिंग हॉल में एक बैठक की, जहां अधिवक्ता राजाराम मिश्र के बड़े भाई के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए मृतक आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। उसके बाद एसडीएम कार्यालय के सामने पहुंचकर अधिवक्ताओं ने जमकर हंगामा किया और कहा कि अगर भदोही तहसील की व्यवस्था 22 दिसंबर तक नहीं सुधरी तो अधिवक्ता बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे। इस मौके पर महामंत्री इंद्रदेव मौर्य सहित तमाम अधिवक्तागण मौजूद रहे। भदोही शहर के गजिया ओवर ब्रिज के ऊपर से सफर करने वाले वाहन चालक ब्रिज के नीचे दुकानदारों पर पान की पीक मार रहे हैं। साथ ही ओवर ब्रिज से सटे घरों में मौजूद महिलाओं को भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। गजिया ओवर ब्रिज के नीचे के दुकानदारों व रहवासियों ने भदोही जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए ओवर ब्रिज के दोनों साइड को 6 फीट ऊंचाई तक ढकने की मांग की है। कहा कि वाहन चालक अक्सर ओवर ब्रिज के ऊपर से पान की पीक मार देते हैं, जिससे नीचे मौजूद दुकानदारों के ऊपर पड़ जाता है। साथ ही हमेशा भय बना रहता है कि ओवर ब्रिज पर कभी भी हादसा हुआ तो ऐसे में बाइक या वाहन सीधे नीचे गिरकर बड़े हादसे को अंजाम दे सकते हैं। सुरक्षा के लिहाज से ओवर ब्रिज के दोनों तरफ टीन सेट लगाए जाने की इलाके वासियों ने मांग की है। युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में एक युवक पर गोपीगंज पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। युवती की मां की तहरीर पर गोपीगंज पुलिस ने पूरे भिखारी निवासी राहुल बिंद नामक युवक के खिलाफ धारा 363 व 366 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। गोपीगंज इलाके के एक गांव की 16 वर्षीय युवती की मां ने आरोप लगाया है कि राहुल बिंद नामक युवक रात 11 बजे बहला फुसलाकर उसकी पुत्री को लेकर चला गया है। युवती की मां की शिकायत पर आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गोपीगंज पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। दुर्गागंज इलाके के शेरपुर गोपलाहा का राजकीय धान क्रय केंद्र का गोदाम फुल हो गया है, जिससे खरीदारी प्रभावित हो रही है। यह कहना है केंद्र प्रभारी बेचूराम यादव का। केंद्र प्रभारी बेचूराम यादव ने बताया कि क्रय केंद्र का गोदाम धान से फुल हो गया है, धान रखने का स्थान नहीं बचा है। इसके लिए अधिकारियों को पत्र लिखा गया है। धान खरीद भी प्रभावित हो रही है। किसान दूर दराज से किराया भाड़ा लगाकर धान लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन न तो गोदाम में जगह है और न ही बोरी है। केंद्र प्रभारी सहित किसानों को धान की खेप जाने का अब इंतजार है। खेप जाने के बाद ही धान खरीदा जा सकता है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत भदोही शहर के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में मानसिक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था। शिविर का शुभारंभ भदोही इंस्पेक्टर अजय कुमार सेठ, भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर संजय तिवारी ने की। मानसिक स्वास्थ्य शिविर में चिकित्सकों ने लोगों को मानसिक रोग के लक्षणों और इससे बचाव के बारे में जानकारी दी है। शिविर में बताया गया कि मानसिक रोगों से बचने के लिए हमें जीवन शैली में सुधार लाने और नियमित रूप से योग को अपनाने की जरूरत है। इस मौके पर डॉक्टर वीके मौर्य, डॉक्टर मुकुल पांडे, आनंद आदि लोग मौजूद रहे। डीएम कार्यालय पहुंचे बड़ी संख्या में बदमाशी समाज के लोगों ने रहने व खेती किसानी के लिए पट्टे पर भूमि दिए जाने की मांग की है। दर्जनों की संख्या में अलग अलग इलाके से पहुंचे बदमाशी समाज के लोगों ने डीएम को पत्र सौंपा है। कलापुर, सिंहपुर, गिरधरपुर, बाबूसराय, गोरीगांव, हुसैनीपुर, उदयकरणपुर, जेठूपुर जैसे इलाके से पहुंचे बनवासी समाज के लोगों ने डीएम को पत्र सौंपते हुए गांव में कैंप लगाकर पट्टे पर भूमि दिए जाने की मांग की है। पत्र सौंपने वालों में सुगमा, किरण, दुर्गा, मीना, सुदामा आदि मौजूद रहीं। डीग ब्लॉक के ग्राम सभा डीग का आधा दर्जन गरीब परिवार चुनावी रंजिश का खामियाजा भुगत रहा है और इन गरीब परिवार की इज्जत रात को दांव पर लगी रहती है। ऐसी कुछ शिकायत की है डीग गांव की मंजू देवी, आरती देवी, अंतिमा, उर्मिला, खुशबू देवी ने। इन गरीब महिलाओं का कहना है कि आवास योजना के तहत इन सभी ने आवेदन किया था,
पात्रता सूची में नाम भी आ गया था, लेकिन चुनावी रंजिश के चलते पूर्व प्रधान द्वारा इन सभी का नाम साजिश के तहत कटवा दिया गया है, जिससे गरीब परिवार खुले आसमान के नीचे कच्चे मकान में झुग्गी झोपड़ी में रहने को विवश है। आवास न होने के चलते परिवार की बेटियों की इज्जत भी दांव पर लगी रहती है। आला अफसरों को शिकायती पत्र भेजते हुए महिलाओं ने आवास दिलाए जाने की मांग की है। भदोही जिले को टीबी मुक्त बनाने के संकल्प के साथ भदोही जिले का स्वास्थ्य विभाग अब हर माह के 15 तारीख को 6 दिवस मनाएगा। इसी उद्देश्य को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सूर्यामा पर एक कैंप का आयोजन किया गया था। सीएससी अधीक्षक सूर्यामा डॉक्टर आशीष चतुर्वेदी ने बताया कि क्षय रोग कैंप में कुल 17 लोगों का बलगम जांच के लिए भेजा गया है। इसी तरह कैंप में मौजूद क्षय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आनंद सरोज ने बताया कि इसके लिए आशाओं को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। ग्रामीण इलाकों में पुरानी खांसी जैसे मरीजों को अस्पताल में लाकर जांच कराए जाने का निर्देश दिया गया है। इसके बदले उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। एक बार फिर भदोही जिले का महिला थाना का परिवार परामर्श केंद्र रूठे पति पत्नी को मनाने में कामयाब हो गया। एसपी डॉक्टर अनिल कुमार की पुलिस रूठे पति को मनाते हुए एक बार फिर साथ रहने को राजी कर लिया है। यह नज़ारा महिला थाना परामर्श केंद्र पर देखने को मिला है, जहां औराई इलाके के लौकुश की नेवादा कला निवासिनी पत्नी के बीच पारिवारिक विवाद चल रहा था। मामला महिला थाने तक पहुंचा था। महिला थाने के परामर्श केंद्र ने दोनों को नोटिस जारी करते हुए थाने बुलाया। परामर्श केंद्र ने घंटों पति पत्नी से बात की। अंत में दोनों को एक साथ रहने के लिए राजी कर लिया गया। रूठे पति पत्नी थाने में एक हो गए और पति के साथ विवाहिता घर जाने को राजी हो गई, जहां महिला थाने की पुलिस ने दोनों को माला पहनाकर घर के लिए विदा किया। इस मौके पर थाना अध्यक्ष मक्खन लाल, उप निरीक्षक त्रियुगी नारायण मिश्र, गीता देवी, हेड कांस्टेबल धनेश राम आदि मौजूद रहे। सत्यम न्यूज वेब टीवी आप सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करता है। हम उन तमाम दर्शकों का भी आभार व्यक्त करते हैं जो भदोही जिले के हैं और दूसरे देश प्रदेश व जिलों में रहकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सत्यम न्यूज परिवार अपने जिले के ऐसे भाई बहनों के लिए मंगल कामनाएं करता है। इसी के साथ अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें